Greetings students, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video we are going to start the topic coordination, the essence of management of chapter 1 nature and significance of management. Student, as you know, we have already completed some of the topic of this chapter. If you have not watched the previous video, then please go and watch the previous video first for better understanding this topic. So let us start the topic coordination, the essence. What is the meaning of coordination? First we have to know. Coordination refers to the process through which harmony is established among different activities of an organization so that organization objective can be achieved successfully. कि कोऑर्डिनेशन जो एक बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, बिजनेस के अंदर जो है एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, उनके अंदर एक हारमोनियस एडजस्टमेंट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है जो अच्छे से अचीव किए जा सके, सक्सेसफुली अचीव किए जा सके. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. मीन्स तालमेल बनाना. जितनी भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर की जाती है उनमें एक सामंजस्य बनाना, तालमेल बनाना, उसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. जहाँ कोऑर्डिनेशन होता है तो वहाँ हम बोलते हैं 2+2 = 4. ये कोऑर्डिनेशन में संभव है कि 2+2 4 नहीं बल्कि 2+2 5 जो बन जाते हैं. मीन्स जो वर्क होता है और भी सक्सेसफुली अचीव होता है. तो कोऑर्डिनेशन जो है मेक्स 2+2 5 पॉसिबल. कि कोऑर्डिनेशन के अंदर वर्क इतना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल इतने अच्छे से जो अचीव होते हैं कि 2+2 5 वाला रिजल्ट जो है अचीव होता है. राइट स्टूडेंट. तो कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल बनाना. जो बिजनेस के अंदर बहुत सी एक्टिविटी होती हैं उनमें एक हारमोनियस एडजस्टमेंट करना. एक बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है वो परचेज की, सेल्स की, प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट जो एक्टिविटी करते हैं, इन सब में एक हारमोनियस एडजस्टमेंट करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है. राइट स्टूडेंट. यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ that a manager has to perform the interrelated function in the process of managing the organization, which is a system made of different interlinked and interdependent subsystem. कि मैनेजर को बहुत सारी फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर का वर्क क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करना होता है ताकि बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. और ये जो फंक्शन होते हैं इंटरलिंक्ड करना, बनाना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर. तो मैनेजर क्या करता है, इनके अंदर जो डिफरेंट फंक्शन जो किए जाते हैं उनको सबको इस टाइप से जो है हारमोनियस एडजस्टमेंट उनके अंदर करते हैं कि उन सब का फोकस हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना हो जाए. राइट स्टूडेंट. कि वो सब क्या हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए जो मोटिवेट हो जाए. The process by which manager जो है synchronize the activities of different department is known as coordination. और मैनेजर की इसी एक्टिविटी को, मैनेजर के इसी वर्क को कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में हारमोनियस एडजस्टमेंट करते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो की जाती है उन सब को जो है एक तालमेल में बांधना, कोऑर्डिनेशन. Coordination is the force that binds all the other function of management. Coordination सभी जो अदर फंक्शन है मैनेजमेंट के उनको बाइंड करता है. हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन की तो इतनी इम्पोर्टेंस है कि तो एक सेपरेट फंक्शन बन सकता है. क्वेश्चन अराइज होता है कि तो कोऑर्डिनेशन तो एक सेपरेट फंक्शन है, बट कोऑर्डिनेशन सेपरेट फंक्शन नहीं है. ये तो सभी एक्टिविटीज़ के लिए नेसेसरी है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सभी में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है. राइट. तो एक्सपर्ट के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उनमें से एक बेस्ट डेफिनेशन है कुंटज और ओडोनिल के अकॉर्डिंग कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मोनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स. कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का इसेंस मीन्स सार है.
जो कि ग्रुप एफर्ट्स पर हो रहे हैं, उन ग्रुप एफर्ट्स के अंदर तालमेल जो एक्स्टेब्लिश करता है। राइट स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक सेंस है मैनेजमेंट का, जो कि जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मीन्स ग्रुप में काम होता है। सिंगल व्यक्ति जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे वर्क उसी को करने हैं। कोऑर्डिनेशन की नीड कहाँ होती है? जहाँ ग्रुप एफर्ट्स होते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और मैनेजमेंट क्या करते हैं कि वहाँ पर सभी जो एक्टिविटी जब करते हैं तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही सभी एक्टिविटीज़ के अंदर हारमोनियस जो एडजस्टमेंट की जाती है, ताकि सारे जो एफर्ट्स हैं इंडिविजुअल वो ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए लगाए जाए। राइट, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस है वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डिनरी पैटर्न of group efforts among each subordinate and secures unity of action in the pursuit of common purpose. राइट स्टूडेंट, कि अलग अलग लोग जो काम कर रहे हैं उन सब को जो एक कॉमन पर्पज की तरफ फोकस करवाना ही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। राइट, कि ये सभी फंक्शन को क्या करता है? बाइंड करता है। इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज सच परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एक्टिविटी, जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी होती है उन सब के अंदर क्या करता है? एक थ्रेड का काम का है। थ्रेड के द्वारा जैसे सभी एक्टिविटीज़ को ये बाउंड कर देता है, बाइंड कर देता है। राइट, कि बिजनेस के अंदर जो परचेज, सेल, फाइनेंस, जो भी एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो सारी एक्टिविटी होती है बिजनेस को रन करने के लिए करनी पड़ती है, उन एक्टिविटीज़ को बाइंड करने का काम, जैसे एक थ्रेड जो है बाइंड करता है सभी चीज़ों को, तो ये भी सभी को जो है आपस में बांधता है, कोऑर्डिनेशन। राइट, तो इस डेफिनेशन की बेस पर जो कैरेक्टरिस्टिक जो बनती है कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन क्या है कि ग्रुप गोल्स, जो कॉमन गोल्स है उसको अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है उनमें हारमोनियस एडजस्टमेंट करना है। इट मीन्स ये प्रोसेस है। तो इसके बेस पर जो इसकी फीचर जो है डेवलप होती है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। राइट स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन जो है इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट, की हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ वर्क कहाँ होता है? ग्रुप में होता है। When only single person do the work, there is no need of coordination. वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता, कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही सारी एक्टिविटी इन ग्रुप वर्क जो है ग्रुप में जहाँ होता है तो इंटीग्रेट्स करता है ये ग्रुप एफर्ट्स को। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट फीचर कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, कि कोऑर्डिनेशन की जो है नेचर कैसी है कि यूनिटी एक्स्टेब्लिश करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, मीन्स परचेज, सेल्स, फाइनेंस की एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, इन सब में जो है हारमोनियस एडजस्टमेंट कर देना, ताकि जो भी हमने ऑर्डर लिया है सेल्स का तो वो पूरा किया जा सके, ताकि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम ईजिली अचीव कर सकें। तो कोऑर्डिनेशन इज सेंस ऑफ मैनेजमेंट है फॉर अचीविंग हार्मोनी अमंग each managerial function is an exercise contributing individual to coordination. Coordination is implicit and inherent of all the function of management. Right student, now come to the third feature कि coordination is all pervasive function। कि coordination का मीनिंग क्या है कि कोऑर्डिनेशन सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो इक्वल एप्लीकेबल होता है। इसकी नेचर क्या है कि काम को अच्छे ढंग से करवाना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल है आपका, स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, और टाइम टेबल इस टाइप से बनाया जाता है कि उसमें जो कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है ना, अदरवाइज क्या होगा कि जैसे फर्स्ट बेल हुई सभी टीचर आपको टीच करने आए। राइट, अब टाइम टेबल बनाकर क्या है कोऑर्डिनेशन एक्स्टेब्लिश कर दिया कि फर्स्ट पीरियड आपका जो अकाउंट्स का होगा, सेकंड बिजनेस स्टडी का होगा। राइट, तो इस टाइप से जो है कोऑर्डिनेशन की नीड होती है स्कूल्स के अंदर भी। फॉर एग्जांपल इसी टाइप से क्रिकेट के लिए जो प्लेग्राउंड में भी वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है कि किस प्लेयर को कहाँ पर खड़ा होना है।
ठीक है, कौन जो है कौन किसकी क्या पोजीशन होगी, ये सब कोऑर्डिनेशन जो है गेम्स में भी नीड है। इट मीन्स चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, कोऑर्डिनेशन तो एक्टिविटी में जो कंपल्सरी है। राइट, नाउ नेक्स्ट कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कि जो भी कोऑर्डिनेशन का काम है, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे मिडिल लेवल पर हो, चाहे लोअर लेवल पर हो, हर लेवल पर काम करने वालों को कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। राइट, बिना कोऑर्डिनेशन के वर्क नहीं किया जा सकता। एंड नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द डिलिब्रेटेड फंक्शंस, कि ये जानबूझकर किया जाने वाला काम है, अपने आप कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल कि एक टीचर के मन में क्या होता है कि बहुत अच्छा टीच करना है, ठीक है, स्कूल में अगर टाइम टेबल नहीं बना होगा अच्छे से टीच नहीं कर पाएंगे, अच्छे से जो क्लास रन नहीं होंगी तो अच्छे से टीचिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या किया जाता है कि वहाँ पर जो टाइम टेबल जो प्रिंसिपल के द्वारा जो है अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा जो है ड्यूटी देकर जो है बनवाया जाता है। इट मीन्स ये फ्रेम किया जाता है और फिर उससे क्या होता है कि अब जो अच्छे से वर्क हो सकता है। किसी भी जो एम्प्लॉयज़ को तभी जो है हम सेटिस्फाई रख सकते हैं जब एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो, अदरवाइज़ वो क्या है सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि हम जो है कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही उन सबको सेटिस्फाई रखने की कोशिश करेंगे। राइट, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेटेड एफर्ट्स है, जानबूझ कर किया जाता है, अपने आप नहीं हो जाता। नाउ the process of coordination of activities in an organization begins at the time of planning stage itself. Top management plans for the entire organizations. भी planning से ही coordination होना start हो जाता है। Right student? Now come to the topic. Coordination is the essence of management. You have understood by now that a manager has to perform 5 interrelated functions in the process of managing in an organization, which is a system made up of different interlinked. कि कोऑर्डिनेशन तब जरूरी हो जाता है जब बिजनेस के जो बहुत से काम है, नहीं जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, राइट, तब करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन भी। तो ये क्वेश्चन अराइज होता है क्यों ना इसको सेपरेट फंक्शन जो है माना जाए, बट हमारे एक्सपर्ट जो फ्यूल है, ठीक है, उनका क्या मानना है कि ये उनका मानना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, अलग से ही एक फंक्शन है। लेकिन जो हमारे मॉडर्न जो एक्सपर्ट है वो क्या मानते हैं कि ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये तो सभी जो एक्टिविटीज होती हैं, जो सभी फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट के, उनके लिए नेसेसरी है। राइट, तो मॉडर्न जो हमारे एक्सपर्ट है कुंटस और ओडोनेल, उन्होंने वो भी इसी जो इनकी थिंकिंग की फेवर में है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन तो मैनेजमेंट का क्या है, इसेंस है। ये तो सभी फंक्शन के अंदर ज़रूरी है, इसके बिना कोई भी हम जो फंक्शन है मैनेजमेंट का अच्छे से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कि कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, कि कोऑर्डिनेशन का हम अटैचमेंट प्लानिंग के साथ करेंगे। कि एक बिजनेस के अंदर जो है ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, कि सारी एक्टिविटीज़ को जो हमें क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग के साथ कनेक्ट, कि प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे नेसेसरी होता है। जब प्लान वर्क किया जाता है उस समय भी हमारा जो एसेंस किसके ऊपर होता है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर होता है, कि सभी जो एक्टिविटी जो प्लान की जा रही हैं बहुत जो है ध्यान से, जो इस टाइप से पूरी अटेंशन के साथ जो की जाती हैं कि कोई भी आपस में जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। राइट, नाउ कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कि कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है आपस में कनेक्शन है, कि जब एक मैनेजर जो वर्क करता है वो सभी जो डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स होते हैं, उनके अंदर जो काम कर रहे पर्सन होते हैं, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है। कि कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा वर्क नहीं है
कि जो कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जो कोऑर्डिनेशन के बिना आप अचीव कर सको. There is no function of management which can be accomplished in the absence of coordinations, which right. थर्ड, कोऑर्डिनेशन और स्टाफिंग, कि जब एक मैनेजमेंट को स्टाफिंग का वर्क करना होता है, जो वो स्टाफिंग कर रहे होते हैं, तो भी उन्हें जो इस बात पर जो फोकस करना होता है, उनकी जो इस टाइप पर वो फोकस करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट वो कर रहे हैं, जिस एक्सपर्ट की जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनमें आपस में क्या कोऑर्डिनेशन बना रहे. जिस एक्सपर्ट को काम करने के लिए जब रिसोर्स की नीड हो उसके पास रिसोर्स हो, जिन मशीन्स की नीड है तो उनके पास मशीनरी जो अवेलेबल हो, तभी वर्क जो अच्छे से हो पाएगा. अदरवाइज तो डिस्टर्बेंस होगी कि मशीन अवेलेबल है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल है तो मशीनरी जो है वैकेंट नहीं है, तो वर्क जो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा. इट मीन्स जो स्टाफिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है. नाउ नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन, कि एक मैनेजर को जब डायरेक्टिंग वर्क करना होता है तब भी उन्हें किसको इम्पोर्टेंस देनी होती है, कोऑर्डिनेशन को. क्योंकि जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी ऑर्डर देते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, तो अब उसे कोऑर्डिनेशन की जो नीड होगी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है. तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है. एंड लास्ट, कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, कि हम लास्ट जो स्टेप कंट्रोलिंग का जो हमने किया था फंक्शन के अंदर भी, तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या किया था कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर मेजरमेंट की थी. अगर डेविएशन तो क्या किया जाता था, करेक्टिव एक्शन लिए जाते थे. राइट स्टूडेंट. तो इट मीन्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन क्या करता है, जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसोर्स हैं, जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन एक्स्टेब्लिश करना. राइट. तो कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि कुंटस और ओडोनिल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोला है कि कोऑर्डिनेशन तो सभी फंक्शन में इन्वॉल्व करना कंपलसरी है, तभी हम जो है वर्क को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं. राइट. तभी हम जो है टाइमली वर्क कर सकते हैं, और जो हमारे एफर्ट्स होंगे वो हमारे जो है ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए जो किए जाएंगे. राइट स्टूडेंट. तभी हम अच्छे से जो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. इट इज़ कोऑर्डिनेशन नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन की हमें सभी लेवल पर नीड होती है, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे हम लोअर लेवल पर काम कर रहे हो, मिडिल लेवल पर वर्क कर रहे हो. तो कोऑर्डिनेशन तो हर एक्टिविटीज़ में, हर लेवल पर जो कंपलसरी है. हाँ, ये हो सकता है कि मैनेजमेंट लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है और लोअर लेवल पर उनमें डिफरेंस हो सकता है, बट नीड ज़रूर होती है. जो भी एक्टिविटी की जाती है उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उन्हें मालूम होता है क्या है, तो उन्हें जो ये बातें कम्युनिकेट करनी पड़ती है परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, तभी जो है अपने वो सेल्स टारगेट को अचीव कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट. क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो सेल कर पाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले. तो इस टाइप से जो ग्रुप गोल तभी अचीव कर सकते हैं जब आपस में सभी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन होगा. बिना कोऑर्डिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता. राइट स्टूडेंट. सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन की मैंने कोऑर्डिनेशन की, उसके बाद हमने जो है फीचर्स की कुछ पॉइंट डेफिनेशन के बेस पर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में डेवलप हुए, और फिर हमने जो किया कि कोऑर्डिनेशन इसेंस है, मीन्स इसकी लेवल पे होती है. कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन अगर 3 लेवल्स पर जो है उसकी ज़रूरत है, तो अपने आप ही क्या होते हैं जो 3 लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं, तो इट मीन्स वो तो ग्रुप में वर्क हो गया, और ग्रुप में जहाँ वर्क होगा वहाँ कोऑर्डिनेशन की नीड है. राइट स्टूडेंट. इट मीन्स इंडिविजुअल एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं होती, बल्कि ग्रुप एफर्ट्स में होती है.
और जहाँ हमने लेवल्स वाली बात की वहाँ इंडिविजुअल में और ग्रुप एफर्ट्स तो हमारे दोनों में ही जो कोऑर्डिनेशन की जो नीड हो, और तभी हम वर्क को जो ईजिली और अच्छे से जो अचीव कर सकते हैं। तो दीज आर दी ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन essence of the management. I hope you all understood the topic. So like and subscribe the channel for getting updates. Thank you and have a nice day.